आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसकी शादी तो होती है। शादी होने के बाद वह इस सोच में रहती है, इस ख्याल में रहती है कि उसका पति उसके साथ में रहेगा। जब वो प्रेग्नेंट होती है और जब बच्चा होने वाला रहता है, लेकिन तभी एक सूचना मिलती है कि उसका पति कहीं चला गया है। और उसके बाद सोच सकते हैं कि उसकी हालत कैसी होगी उस टाइम, कहाँ पति चला गया, कहाँ नहीं चला गया। उसके बाद घर वाले भी केस लिखवा देते हैं कि उसका पति कहीं चला गया। लेकिन 7 सालों के बाद अचानक पति एक दिन मिल जाता है, और पति भी मिलता है। मिलने के बाद भी दुख कम नहीं होता है, दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। आखिर वो पति कहाँ गया था और 7 साल बाद कैसे मिल जाता है, इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वीडियो भी बनाता है, और गाड़ियाँ चलाने के बाद जो टाइम निकलता है उस टाइम में मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक इलाका है हरदोई, वहीं से शुरू होती है। एक महिला होती है जिसका नाम सीलू होता है, और 2017 में सीलू का शादी बबलू नाम के एक शख्स से कर दिया जाता है। बबलू के घर वाले भी खुश होते हैं, सीलू के घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शादी होने के 4 महीने बाद जब सीलू प्रेग्नेंट हो जाती है, तो सीलू जब ये बात अपने पति को बताती है तो पति ज़्यादा कुछ खुश नहीं होता है। और उसके बाद सीलू कुछ दिन और वहाँ पे रहती है। रहने के बाद सीलू ये सोचती है कि मैं अपने घर, अपने मायके रहूंगी तो शायद उसका ज़्यादा देखभाल होगा। उसके बाद जो बबलू के घर वाले रहते हैं, बबलू ले जाकर सीलू को उसके घर पे छोड़ देता है। और सीलू भी खुश होती है कि चलो आज नहीं तो कल फिर से मैं इसी घर में आऊँगी ही, और मेरा वहाँ पे अच्छे से मतलब जो चीज़ है वो हो जाएगा। अब उसको क्या पता रहता है कि मुझे अपने मायके जाने के बाद एक बहुत बुरी खबर सामने से आती है। जब कुछ दिन हो जाता है, तब जो बबलू के घर वाले रहते हैं, ये सीलू के घर वालों को, सीलू को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बबलू आज कई दिन से मिल नहीं रहा है, क्या बबलू वहाँ पे गया है क्या? अब सीलू कहती है यहाँ पे तो उन्होंने नहीं आया, ना इन्होंने फ़ोन किया। अब उसके बाद ये भी परेशान हो जाती है, और जो सीलू के घर वाले थे ये लोग भी परेशान हो जाते हैं। अब चारों तरफ उसको खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। तभी जाकर वहाँ का जो हरदोई का लोकल पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है गुमशुदगी का। पुलिस ढूंढने लगती है, लेकिन पुलिस को कहीं भी बबलू नहीं मिलता है, और पुलिस उतना अच्छे से शायद ढूंढती भी नहीं है। अब ऐसे कर करके जब उस घड़ी में, प्रेग्नेंट के टाइम में, जब बबलू को सीलू के साथ में रहना चाहिए था, इस टेंशन में वो एक बेटे को जन्म देती है 2018 में। बबलू उस टाइम साथ में नहीं रहता है, और टेंशन भी रहता है कि शायद बबलू कहाँ चला गया। घर वाले ये भी सोचते हैं कि शायद बबलू के साथ में कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया, लेकिन गया तो गया कहाँ। घर वाले भी ढूंढ रहे हैं, और इधर सीलू भी ढूंढ रही है, उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है कि बबलू आखिर में गया तो गया कहाँ। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, बाद में कुछ दिनों बाद 18 से 19, 20 ऐसे कर करके 7 साल बीत जाते हैं। अब आ जाता है 2025। अब इधर सीलू का भी ज़िंदगी बदल गया रहता है। वो अपने मायके में ही रहा करती थी, बबलू के घर आती भी नहीं थी, और ये लोग शायद आने भी नहीं देते थे, क्योंकि बाद में एक और केस हो गया था कि शायद इनमें जो बबलू गायब हुआ, इसमें सीलू के घर वाले, सीलू का हाथ है। लेकिन पुलिस ज़्यादा कुछ करती नहीं है, और पता लगाती है तो सीलू का कुछ ऐसा कुछ निकलता नहीं है। अब इधर सीलू भी जो रहती है, ये भी सोशल मीडिया पे जुड़ी होती है। ये भी सोशल मीडिया पे जैसे कि रील देखना हो गया, रील कोई चला रहा है, वीडियो देखना है, इसका भी शौक बन गया रहता है। अब 2025 के एक दिन अगस्त में ही, जब एक दिन सीलू जो रहती है वो रील को ऊपर कर रही थी, ऊपर करते करते एक रील पे नज़र पड़ती है। एक रील पे जब नज़र पड़ती है, 2-3 रील ऊपर चली गई रहती है, लेकिन फिर बैक आती है। और बैक आने के बाद जब उस रील को देखती है, तो देखने के बाद वो भी चौंक जाती है, क्योंकि उसमें जो शख्स दिखाई दे रहा होता है हूबहू उसके पति बबलू जैसा दिखाई देता है, और उसके साथ में एक महिला होती है। इस रील को लगभग वो कम से कम 50 बार देखती है। उसके बाद स्क्रीनशॉट खींचती है जिस आईडी से वो चढ़ा रहता है, और उसके बाद अपने माँ और पिता को भी दिखाती है। वो लोग भी कहते हैं हाँ ये तो दामाद जैसे हूबहू लग रहे हैं। उसके बाद जो सीलू आज कई सालों से अपने ससुराल नहीं आई होती है,
कि शायद घर वाले पहले ही सीलू को दोषी समझ रहे होते हैं, लेकिन सीलू उस दिन मोबाइल उठाती है, वही रील उठाती है और अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद सबसे पहले अपने सास को दिखाती है, कहती है कि पहचानिए आपका बेटा तो नहीं। वो देखती है उसकी माँ, तो कहती है हाँ ये तो सेम वैसा ही लग रहा है, ये तो मेरा बेटा ही है। फिर अपने ससुर को भी दिखाती है। सबको दिखाने के बाद कुछ गांव का और भी लोग रहते हैं उनको भी दिखाती है। सब कुछ तैयार हो जाता है, सबको यही मानता है कि हाँ ये बबलू की ही तस्वीर है, बबलू ही सेम दिख रहा है, लेकिन ये महिला कौन है। उसके बाद वो तुरंत भागती भागती अपने लोकल पुलिस थाना में जाती है और पूरी कहानी सुना देती है, जो 7-8 साल पहले हुआ था और आज जैसे वो रील देखती है। जब पुलिस इसको देखती है तो पुलिस तुरंत सीरियसली लेती है, क्योंकि गुमशुदगी का रिपोर्ट जो 2018 में लिखवाया गया रहता है, 17 में, पुलिस उसमें ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया होता है। अब पुलिस को अच्छा मौका था, चलो यहीं पर ढूंढ लेते हैं। अब पुलिस जब वो वीडियो कहाँ से चढ़ाया गया है, उसका IP एड्रेस सब ट्रेस करती है। फिर हरदोई पुलिस एक टीम बनाती है। बाद में पता चलता है कि पंजाब के लुधियाना से वीडियो डाला गया है और वहीं से मतलब लिंक आ रहा है। अब एक टीम जो हरदोई से बनाया जाता है, ये लुधियाना जाती है। लुधियाना जाने के बाद उस गांव में पहुंचती है, उस घर में पहुंचती है और पहुंचने के बाद जैसे दरवाज़ा खटखटाती है तो घर में से एक औरत निकल के आती है, एक महिला निकल के आती है। वो महिला से कहा जाता है क्या ये बबलू नाम का आदमी यहीं पर रहा करता था। पुलिस सादे वर्दी में रहती है। वो सामने ही वो शख्स भी खड़ा रहता है जो बबलू होता है। उसको ये नहीं लगता है कि पुलिस वाले हैं। वो आता है, कहता है हाँ बताइए मेरा नाम है। पुलिस वाले कहते हैं वीडियो में कौन है, आप हैं? वो कहता है हाँ मैं ही हूँ। वो रील देखने के बाद वो लोग कहते हैं कि हम पुलिस वाले हैं और आपको हमारे साथ में चलना पड़ेगा। अब पुलिस उसको वहाँ से उठाती है, लुधियाना से, पंजाब से, और उसको हरदोई लेके आती है। हरदोई लाने के बाद सबसे पहले सीलू को और उसके जो माता पिता रहते हैं, जो बबलू को, उसको बुलाया जाता है। वो लोग देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं हाँ यही है बबलू। और उसके बाद पुलिस कहती है बताओ तुम दोहरी जिंदगी क्यों जी रहे थे, तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो कहानी एक सुनाता है जो बबलू होता है। वो कहता है कि देखिए साहब, मैं इस शादी से खुश नहीं था, मैं इस सीलू से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वाले कैसे भी करके शादी करा दिए और बाद में ये सीलू जब प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गया। मैं सोचता था कि मैं कभी कभी इन लोगों को छोड़ के चला जाऊँ, भाग जाऊँ। जब सीलू अपने घर चली गई तो मुझे मौका मिल गया और मैं वहाँ से भाग गया। और भागने के बाद मैं पंजाब आ गया और पंजाब आने के बाद मैं एक कपड़ा कंपनी में, फैक्ट्री में काम करने लगा। वहीं पे एक औरत से मुझे मुलाकात हुई और बाद में मैंने उससे शादी कर ली और मैं यहीं पे रुक गया। फिर दोबारा मैं कभी घर की ओर रुख नहीं किया। अब पुलिस धोखाधड़ी और हिंदू एक्ट के तहत जब बीवी हो तो दूसरी शादी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कानून है। इसके तहत एक कानून और भी केस लगता है। धोखाधड़ी का लगने के बाद उस बबलू को पुलिस जेल भेज देती है। अब जेल भेजने के बाद वो जेल में चला गया। अब इधर सीलू से पूछा जाता है तो सीलू भी शायद यही कहती है कि जो आदमी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ के चला गया, जो शादी के 4-5 महीने बाद ही छोड़ के चला गया, और सीलू का एक बेटा भी है बहुत अच्छा है, तो अब उससे क्या उम्मीद करेंगे। तो देखिए अब जो जेल से बबलू छूटता है तो क्या वो सीलू के पास आएगा, लेकिन सीलू ने साफ साफ ऐसा कह दिया है, या अपनी दूसरी बीवी के पास जाएगा। तो देख सकते हैं सोशल मीडिया से कैसे एक जो आदमी अपने घर को छोड़ के चला गया था, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माता पिता को, वो फिर एक रील के जरिए फिर से घर पे आता है। बीवी भी खुश होती है, चलो मेरा पति मिल गया, लेकिन मिलता भी इस हालत में है कि पति को मिल के भी पत्नी को पति नहीं मिल सकता है। तो देखिए अब जेल से निकलने के बाद क्या करता है बबलू। बबलू जाता है उस पत्नी के पास या इधर रुकता है। अब कहानी में जो आएगा सामने आप लोग को मैं ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में बबलू जेल में है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को सचेत और जागरूक करना अपनी कहानियों के माध्यम से। आप भी कहीं हैं तो सेफ रहें, स्वस्थ रहें और किसी को भी जल्दी धोखा देने की कोशिश मत करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी लड़की का ज़िंदगी खराब हो गया, जो बच्चा पैदा हुआ, जो बेटा हुआ, वो भी क्या मतलब पिता का साया बना रहना चाहिए हर किसी के ऊपर, और माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, लेकिन शायद बबलू ने ऐसा नहीं सोचा, बबलू को ऐसा नहीं भी करना चाहिए था। तब देखिए आगे जो भी होगा कहानी में बताएंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप भी कहीं पे हैं, अपने माता पिता को कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अपने बीवी को, अपने बच्चों लोग को उनके साथ में रहना चाहिए, और आपकी जिम्मेदारी भी है उनको खुश रखना। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। धन्यवाद।